सर एक चीज और पूछनी थी। ओके। हाँ बोलो। सर जेई का जब सेकेंड अटेम्प्ट देंगे तो उसमें दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा? हाँ, दोबारा होगा। सर तो जब तक बहुत सारा ईडब्ल्यूएस। डिटेल 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 जो है ना, मोस्टली डिटेल सेम रहेगा, बस आपको अप्लाई करना रहेगा। आपको, आप जैसे ही अपना डालोगे ना डिटेल, तो बहुत सारा डिटेल सेम रहता है, तो चेंज नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ है। ठीक है। ठीक है, तो ईडब्ल्यू जब बन जाएगा ना आप लोग का सबका। यस। यस पृथ्वी, है ना। ठीक है, तो सभी लोग बना लेना, है ना, सभी लोग अप्लाई कर देना कल जाके, है ना। और 2 3 या 4 दिन में बन बन भी जाता है मैक्सिमम, है ना। अप्लाई कर लेना, है ना। चलो। ठीक है, तो हम लोगों जो है रिडक्शन के बारे में, है ना, क्लीमेंसन के रिडक्शन के बारे में भी देख लिया था, है ना। आज जो है हमारा स्टार्ट होगा हेलो फॉर्म रिएक्शन, है ना। हेलो फॉर्म बोलो, हेलो फॉर्म टेस्ट बोलो। और ये कैसा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, किसका? अल्डिहाइड एंड कीटोन का। ठीक है। यहाँ पे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, मेंस में भी, एडवांस के लिए तो ये फेवरेट है ना। जेई एडवांस का ये फेवरेट टॉपिक है, हेलो फॉर्म टेस्ट, है ना। और जो भी आप एग्जाम दोगे, मान लो सीयूटी दोगे, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या आईपीयू का एग्जाम दोगे, आईपी सी सीटेट, है ना, आईपीयू सीटेट, उसमें भी पूछा जाएगा। या आप कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, है ना, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे, वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट है, हेलो फॉर्म टेस्ट, है ना। तो हेलो फॉर्म क्या करता है? जैसे अल्डिहाइड की जैसे याद है आपको, टॉलेंस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग था ना हमारा, सेम हेलो फॉर्म भी क्या है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, माइल्ड, है ना। ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। ऐसा नहीं है कि अल्डिहाइड कीटोन है तो हेलोफॉर्म देगा, नो, ऐसा भी नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है? कम से कम एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, याद रखना। ठीक है। अगर मिथाइल ग्रुप नहीं है तो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये आप लोग सभी लोग याद रखना, है ना। ठीक है। हेलोफॉर्म टेस्ट कब देगा? जब मिथाइल ग्रुप अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। वो आगे हम लोग देखेंगे, है ना। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल कीटोन बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होता है ना, मिथाइल कीटोन जो है हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके प्रेजेंट में? सोडियम हाइपो हैलाइड के प्रेजेंस में। हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। ठीक है। और उसके कब और क्या मिलेगा हमें? हैलोफॉर्म। आगे देखेंगे, है ना, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ना, देखो। एक चीज और याद रखना, हमारा जो, अगर आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो डबल बॉन्ड पे कोई चेंज नहीं हुआ, याद रखना। डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होता। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कंपाउंड के अंदर और आप हेलो फॉर्म रिएक्शन कर रहे हो, तो उस केस में डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और मिथाइल ग्रुप जो था हमारा, अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हेलो फॉर्म में। ठीक है। अगर एक्स जो है, आगे देखेंगे, एक्स क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, बीआर है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। ठीक है। चलो। सर इसमें एक चेंज क्यों नहीं होता डबल फॉर्म में, ये इसका रीजन बता दीजिएगा। क्योंकि माइल्ड है ना, पहले ही बोल दिया मैंने, माइल्ड है ये, केवल अल्डिहाइड और कीटोन को ही ऑक्सीडाइज करता है। सर ठीक है। हेलोपाइट जो सोडियम हेलोपाइट है उसका क्या इक्वेशन है? कौन सा? जैसे फॉर्मूला सोडियम बता दीजिए। हाइपोटाइट NOI। ठीक है। NONAOI। ठीक ओके है। सर। ठीक है। अब कैसे आप ना, बहुत सारा क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में भी आप देखोगे कि आपको बोलेगा ना, 5 6 कंपाउंड दे देगा, बोलेगा कि ये बताओ कौन कौन से कंपाउंड जो है हमारे हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो उसके लिए आप लोग को ध्यान रखना होगा, ये दो दो ग्रुप दिख रहा है ना यहाँ पे सबको, 2 ग्रुप, है ना। आपको बस ये चेक करना है कि इस टाइप के ग्रुप जो है गिवन कंपाउंड में है कि नहीं। अगर ऐसा ग्रुप कंपाउंड में मिल गया तो क्या देगा? हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है। या ऐसा दिखे, ऐसा दिखना चाहिए बस। यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, जी, जी विल बी एनीथिंग, है ना, जी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जी, हमें जी पे ध्यान नहीं देना है, हमें किस पे ध्यान देना है? डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अगर CH3 है तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, बस काम खत्म, है ना। और सेकेंड कार्बन जैसे 2 डिग्री
है ना हमारा, या 2 डिग्री 1 डिग्री जो भी होगा अल्कोहल। अगर सेकेंड कार्बन पे OH लगा हुआ है और उससे सटे हुए कार्बन या एडजेसेंट कार्बन CH3 है तो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। बस आपको ये ध्यान रखना, दोनों ग्रुप अगर मिल रहा है किसी भी कंपाउंड के अंदर तो हेलो फॉर्म टेस्ट शो करेगा। ठीक है। कौन कौन से देते हैं हेलो फॉर्म टेस्ट? देखो आप, मिथाइल कीटोन मीन्स डबल बॉन्ड है हमारा, C डबल बॉन्ड हो, उसके पास क्या है, मिथाइल है, तो क्या देगा हमारा हेलो फॉर्म टेस्ट। या 2 डिग्री अल्कोहल हो गया आपके पास, ये ग्रुप आपको दिखना चाहिए कहीं पे भी। 1 डिग्री अल्कोहल भी देता है, याद रखना, ओनली ओनली 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा देगा, यही देता है केवल, याद रखना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों देता है देखो, मैंने ऊपर क्या बताया कि सेकेंड कार्बन और उसके पास वाला के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, है ना। ये हमारा OH है और इसके पास वाला कार्बन CH3 है बस, तो ये क्या देगा, हेलो फॉर्म टेस्ट। और ये हमारा क्या था, G है। G कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कभी भी CH2 आ जाएगा, कहीं CH3 आ जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। इसमें CH3 CHOS जो है ये ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। हम्म, तभी हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, नहीं तो तो सर नहीं। ऊपर वाले में जो R लिखा है ऊपर जो आ मिथाइल कीटोन में, उसमें हम्म, G कौन सा है, R ये वाला या CH3 वाला? RG है, और केवल 1 डिग्री यही शो करेगा, दूसरा नहीं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दूसरा नहीं शो करेगा। सर ऊपर वाला एक बार सर एग्जांपल दिखा दीजिए। मिथेनोइक एसिड भी तो देता है, मिथेनोइक ठीक है, एसिड शायद। कौन सा एग्जांपल ये वहाँ? सर ऊपर लास्ट एग्जांपल जो आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए डिटेक्टिव बताया। हाँ बोलो। ओके सर, मतलब ऐसे ही फॉर्म में होना चाहिए तभी वो आयोडो देगा। नहीं तो नहीं। ओके सर। ओके सर। ठीक है, रिएजेंट जो है क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन हो जाए और बेस, कोई सा भी बेस, NOH हो जाए या KOH हो जाए, या इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं वो लोग, NOX और या KOX के फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप रिएक्ट कराओगे ना H2 प्लस NOH तो आपको क्या मिलेगा, NaX प्लस NOX। अगर आप KOH यूज कर रहे हो तो आपको ये मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है ना। आइदर आपको ये मेंशन रहेगा या ये, या H2 प्लस NOH या KOH, कोई सा भी बेस यूज कर सकते हो लोग, NOH या KOH। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रिएजेंट क्या क्या यूज हो सकता है हेलो फॉर्म में, है ना। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। पहले क्या होगा, KOH जो है बेस है, डिसोसिएट हो जाएगा K प्लस और OH माइनस में। फाइन। C कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अल्फा है, और अल्फा हाइड्रोजन जो ये प्रेजेंट है, ये कैसा है हमारा, एसिडिक होता है ना। क्यों होता है एसिडिक, बताओ। ये एसिडिक इसलिए है, अगर जैसे रिमूव करने पे ये कार्बन आयन जो है नेगेटिव आ रेजोनेंस। जाएगा तो वो लो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। हाँ, इसलिए ये हाइड्रोजन कैसा है हमारा, एसिडिक है। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक है तो कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ना। और यही सर स्टेप एसिडिक हमारा में आरडीएस। फिर से एक बार रीजन रिपीट कर दीजिएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज, जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ ना, हाइड्रोजन जब हटाओगे आप यहाँ से, जब यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से लेके निकल जाएगा। जिसे हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, फाइन। इसके बाद क्या होगा, जिसकी कार्बन पे नेगेटिव आया ना, अब ये नेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना। ये किया अटैक इस पे, और एक्स जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, है ना। फाइन। सर ये अब क्या होगा, रेजोनेंस भी यहाँ पर कर सकता है ना? कौन सा, हाँ ये रेजोनेंस कर रहा है ना, स्टेबल है, उससे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे एक्स लग गया, फिर से बेस आएगा सेम। ये हम लोग एक्सेस में यूज करते हैं, H2 हो या बेस हो, दोनों ही एक्सेस में होते हैं। यहाँ पे फिर से आया बेस जो है, ये अल्फा हाइड्रोजन जो था हमारा एसिडिक जो था, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे कार्बन के ऊपर, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर से X2 आएगा, फिर ये X2 अटैक करेगा X पे, और ये X जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा बाहर। फिर बेस आएगा, फिर ये बेस हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे कार्बन के ऊपर। ठीक है, कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फाइन।
फिर ये अटैक करेगा X2, फिर से आया, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके गायब, और हमें मिल जाएगा CH3। क्या मिला हमें? CH3 बन गया। हम लोग कर क्या रहे हैं, जितने भी हाइड्रोजन है सबको हटा के X से रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, अब आता है बेस। बेस का जो OH माइनस है, अब ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्यों बताओ? क्या यहाँ पे किसी को एसिडिक हाइड्रोजन दिख सर रहा यहाँ है? पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। अब ये बेस की तरह नहीं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझ गए ना? बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर समझते हो ना आप लोग? ये तो डिटेल में पढ़े हुए हैं हम लोग, है ना? ठीक है। अब ये कैसा बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह? तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, यहाँ आया, इसने इस कार्बन पे अटैक किया। वीक बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पे गया नेगेटिव, है ना? ऑक्सीजन पे जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से ऑक्सीजन जो है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये एक्स यहाँ से CH3 निकल जाएगा। यहाँ से CH3 बाहर निकल जाएगा। जैसे CH3 निकला तो आपको मिल गया C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 माइनस, तो फिर है से ना? रिपीट करना एक बार। देखो, ये जो OH माइनस है ना हमारा, यहाँ पे बेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, क्यों? कोई बता सकता है भाई? यहाँ पे जो OH माइनस है बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। सर वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। हाँ, अब ये कैसा बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इस कार्बन पे करेगा अटैक। वीक बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड होता है ना? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, और ये सिंगल बॉन्ड बन गया। अब फिर क्या होगा ना, ये नेगेटिव जो है सेम, फिर अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, और ये एक CH3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? सर ऑक्सीजन पे इसमें नेगेटिव। पहले OH माइनस आयन इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ऑक्सीजन हाँ। का टूटेगा वो। यस। ठीक है ना? वही बॉन्ड ब्रेक होगा जो कम वीक होता है ना। ठीक है, आपको ऐसे ही दिखाना होगा, है ना? लेकिन डायरेक्ट मेथड क्या है? CH3 हटा दो, OH ऐड कर दो, है ना? तो एसिड बना प्लस CH3 माइनस, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद जो है, ये एसिड है, एसिड क्या करेगा? अपना H प्लस इसको दे देगा। क्यों दे रहा है? इसके पीछे रीजन है, जैसे ही इसने H प्लस इसको दिया, लूज किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, प्लस CH3 बन गया। क्यों बन रहा है? अब आप ही लोग बताओ, कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल होता है कि ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पे। इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ गए ना? फाइन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल हो रहा है ना, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, कुछ तो है ना स्टेबल। अगर आप कंपेयर करोगे, कार्बन पे नेगेटिव तो स्टेबल है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है। सर लेकिन आपने बोला कि ऑक्सीजन पे स्टेबल रहता है, ये कर रहा है जो ऊपर कर सकता है, फिर ये क्यों डबल बॉन्ड बना रहा है ना। हाँ, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ से? एसिड से, और CH3 बन गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं हैलो फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलो फॉर्म। अगर यहाँ पे XCl होता तो क्लोरोफॉर्म, X हमारा Br होता है ब्रोमोफॉर्म, अगर X हमारा I रहता तो आइडो फॉर्म होता है ना। इसके बाद क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने क्या यूज करा था? KOH ना, तो K प्लस ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर बहुत है, तो आपको सॉल्ट मिल गया। इसमें ठीक है। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो चारों हो सकते हैं ना। कोई सा भी लग सकते हो। ठीक है। सर एक बात इसमें पूछना था कि इसमें रेजोनेंस कर रहा है तो ये जा सकता है, इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है। रेजोनेंस कर रहा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आपने बोला स्टेबल रहता है, तो सर ये तो फिर कार्बन के रिलेटिव में, इसके रिलेटिव में बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बोलो। तो सर ये पहले इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो सर वो दे सकता था ना अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, हेलोजन फिर ऑक्सीजन पे जाके लगना चाहिए क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है वहां पर। कौन सा? कौन किस पे जाना चाहिए था? नहीं सर आपने जो ऊपर रेजोनेंस करवाया था है ना, तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव कौन चार्ज सा? स्टेबल होता है ना, तो वो हम्म कार्बन का नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद फिर वो नेगेटिव चार्ज आके ऑक्सीजन पे हेलोजन आ जाना चाहिए ना, ये कहना चाह रहा हूँ। कौन सा स्टेप में बोल रही है ये वाला? सर फर्स्ट स्टेप से ही जो आपने दोबारा रिपीट किया है,
कार्बन पे हेलोजन जोड़ा, एक हाइड्रोजन हटाया है। ये तो एसिड बेस रिएक्शन होगा ना, सब एसिड बेस हो रहा है, ये तो फास्ट होता है, इसमें कोई रीजन नहीं आपको सोचना है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, ये फास्ट होता है ना। नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो जाके बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड है ना, और कहाँ वो पे कार्बन, ऑक्सीजन कौन सा पे, कार्बन पे? जो कार्बन पे नेगेटिव जो हेलोजन पर जा रहा है, ये हाँ डबल अच्छा, बॉन्ड नहीं ये बना बताओ सकता। कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ओ नेगेटिव कि सी नेगेटिव, ये हम लोग राइमर टाइमर में भी देखे थे, ये है ना। यस सर, सी है। तब क्योंकि सर न्यूक्लियोफाइल कौन सा? हमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग देखकर उसे ले जाना है। हम्म। लेकिन सर नीचे भी फिर वही कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। हाँ तो वही तो लग रहा है, आप कहाँ लगाना नीचे चाहते हैं? स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल में ऑक्सीजन कार्बन ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल होगा? अच्छा, आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के कॉन्सेप्ट क्या है बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। जो न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच से नहीं मतलब है, कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे, ये भी तो होना चाहिए ना। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे नेगेटिव है, दोनों तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सेम हो गई। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, टेंडेंसी होती है ना, टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन फास्ट करेगा, डोनेट कौन देगा, कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, कार्बन वाला पे या ऑक्सीजन वाला? ऑक्सीजन। कार्बन वाला। ऑक्सीजन देगा, नो सर, कार्बन, कार्बन देगा। कार्बन देगा ना फिर, तो कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, सी माइनस, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब थोड़ी है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन रिच है तो जो अगर आप सर बोल हम रहे हो। यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिसिटी कार्बन की ज्यादा होगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी ना, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑक्सीजन पे ज्यादा होगा। हाँ हाँ, स्टेबिलिटी रिवर्स होगा, स्टेबिलिटी अगर आप कंपेयर करो तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ठीक है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। चलो आगे चले, अब किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन बोलो। नो। यस पृथ्वी, है ना, ठीक है, तो ये मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट है ना, तो याद रखना। अब कुछ चीजें जो है आपको ध्यान रखना होगा, जैसे आप लोग ये बताओ, हम लोग पूरे मैकेनिज्म में कितने मोल बेस यूज किए हैं, केवेच यूज किए, केवेच, बेस नहीं केवेच, कितने मोल केवेच यूज किए हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मोल ऑफ केवेच कितना मोल यूज किए हैं, या एनएमएच दिया रहेगा था, एनएमएच कोई सा भी, कितने मोल बताओ, काउंट करके बताना आप लोग। 3। सर 2 मोल। चलो काउंट करना सभी लोग, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 मोल यूज किए हैं, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो याद रखना 4 मोल। अगर इसमें से और अंदर से पूछे, ठीक है 4 मोल है, तो उसमें से कैसे बेस, कितने मोल यूज किए हो आप, बेस, बेस 3 की मोल। फॉर्म, 3 3 मोल, है। 3 मोल, ठीक है, और एक जो है हमारा कैसा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना, ये याद रखना, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। अब आ जाओ बी में, कितने मोल हम लोगों ने H2 यूज करा है, H2 कितने मोल यूज किए हैं बताओ। सर 3 मोल होगा। देखो काउंट कर लो आप लोग सभी लोग, 1, 2, 3, 3 मोल H2 यूज हुआ है ना, कितने मोल, 3 मोल, ये याद रखना, भूलना नहीं है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैकेनिज्म से भी, अब पूछा गया है, पूछा जाएगा क्या, पूछ ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों। फाइन, अब हम चलते, अब आप लोग ये बताओ यहाँ पे हेलो फॉर्म में इंटरमीडिएट क्या बना था,
कार्बन आना है। हम्म, हमारा जो इंटरमीडिएट है यहाँ पे आरडीएस का था फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में कार्ब अनायन बन रहा था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या बना था हमारा कार्बन आयन, और यही कार्बन आयन हमारा इंटरमीडिएट है। आरडीएस है ना ये हमारा फर्स्ट स्टेप, तो कार्बन आयन यहाँ पे बनता है। अगर कोई आपसे पूछे, तीन चार कंपाउंड दे दे और बोले कि ये बताओ हेलोफॉर्म फास्ट किस में होगा, आप क्या चेक करोगे? आपको डिग्री उस टू केस, डिग्री थ्री डी। ना 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 ना, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास पांच छह दे दिया कंपाउंड और बोले कि आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा फास्ट होगा कौन सा स्लो होगा, कैसे चेक करोगे आप? और जो कार्बन आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। हम्म, हम लोग क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, है ना? तो याद रखना, नोट में लिख लो सभी लोग। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा था क्या? कार्बन आयन। कार्बन एनायन जो है हमारा आरडीएस था ना हमारा, हाँ या ना? ठीक है। सर जो और ये आरडीएस आ जाए अगर क्वेश्चन में तो वो इंटरमीडिएट होगा ऑलवेज। तो आरडीएस है क्या? सर आरडीएस स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, नहीं आपने बोला हाँ, कि आरडीएस है तो सर उसमें इंटरमीडिएट ऑलवेज बनेगा जो भी बनेगा। इंटरमीडिएट में ही तो आरडीएस होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है मतलब ना, कि बीच सर में ये ही है। पूछा है कि स्लो स्टेप में हम्म, ऑलवेज वो होगा इंटरमीडिएट स्लो स्टेप में। अच्छा यहाँ पे कितने इंटरमीडिएट है ये बताओ? ये भी है, ये भी है, ये सब रिएक्शन के बीच में आ रहा है ना, ये सब आ रहा है। तो यहाँ पे सी माइनस, ये अगर यहाँ पे सेकेंड स्टेप हो जाता, ये वाला स्टेप अगर आरडीएस हो जाता, तो फिर क्या हो जाता? अटैक ऑफ H2 का बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करने लगता है। बट हमारा आरडीएस क्या है? फर्स्ट स्टेप है। तो ये सभी इंटरमीडिएट ही तो है, ओके सर। सब है। ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे ना। सर आपने फर्स्ट स्टेप बोला ना में हाँ, ये इंटरमीडिएट। नहीं नहीं, इस केस में हमारा फर्स्ट स्टेप आरडीएस है, ऐसा थोड़ी है कि हर रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है। हम्म, ठीक है, किसी को डाउट है? एनीवन? इसके बाद क्या होगा? अगर हमारा कार्बन आयन जो है आरडीएस में बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है F2Cl2 Br2 I2 कुछ भी ले लो, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, रेट विल बी सेम। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो था हमारा आरडीएस था, और वहां पे क्या बन रहा था? कार्बन आयन बस। वहां पे H2 का कोई रोल नहीं था, तो H2 कुछ भी ले लो, उस पे हमारा रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जब हमारी रेट डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो Cl2 ले लो, Br2 ले लो, I2 ले लो, कोई हमारा जो फॉर्मेशन होगा, कार रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हेलो फॉर्म का, सेम रहेगा। ठीक है ना? रेट ऑफ फॉर्मेशन कुछ भी हो जाए, कुछ भी बना रहे हो, सेम ही रहेगा हमारा। इस पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, केवल इस पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा उतना ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो, एनीवन? अगर CH3F3 पर डिपेंड क्यों नहीं करे इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये स्टेप जब CF3 या CH3 जब बन रहा था, उस पर्टिकुलर स्टेप पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है रिएक्शन। देख लो, हमारा आरडीएस कौन सा है? फर्स्ट स्टेप था ना ये वाला। ओके सर। ठीक है। मतलब कि जो स्टेप आरडीएस होगा ऑलवेज हम उसी पर रिएक्शन डिपेंड करेगा। हम्म, सर इसका रीजन क्या है कि ऑलवेज जिसमें हमने देखते आए हैं कि हमेशा आरडीएस पर ही रिएक्शन डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसका हाँ, रीजन क्या है? इसका पीछे रीजन ये है कि मान लो एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, तीन लोग हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, है ना? कुछ कोई काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, डब्लू वर्क, है ना? तीनों मिलके काम कर रहे हैं। एक्स जो है एक दिन में दो कॉपी बनाता है ना, दो कॉपी बना लेता है एक दिन में, है ना? कॉपी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पेज चाहिए। तो एक्स जो है, एक्स, अगर आप समझो कॉपी बनाने के लिए हमें कितना चाहिए? 60 पेज, है ना? 60 पेज चाहिए। दो कॉपी बनाने के लिए 60 पेज चाहिए।
एक से समझो, एक मान लो एक्स जो है ऐसे समझ लो आप, एक्स वाई और जेड तीन लोग जो है, तीनों मिला के कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे एक, है ना। अगर ऐसे समझो, आप जो है बाइक बना रहे हो, बाइक है ना, बाइक बना रहे हो, मान लो BMW है ना, BMW बाइक बना रहे हो आप, ठीक है। तो बाइक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बताओ? दो चक्का चाहिए, व्हील, है ना, हाँ या ना, दो चाहिए ना। और क्या क्या चाहिए हमें? हैंडल भी इंजन चाहिए, चाहिए। हाँ इंजन भी चाहिए हमें, ठीक है। और क्या चाहिए? बॉडी चाहिए ऊपर की, है ना। तो ये तीन चीज तो चाहिए ना हमें, व्हील, इंजन एंड बॉडी, ऊपर की बॉडी पार्ट। फाइन, तभी तो हमारा एक बाइक तैयार होगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है, मान लो एक्स जो है एक दिन में, एक्स जो है एक दिन में एक इंजन बना रहा है, ठीक है। वाई जो है एक दिन में क्या कर रहा है, एक ही व्हील बना रहा है, एक व्हील हमें चाहिए दो, याद रखना। जेड जो है एक दिन में बॉडी बना दे रहा है पूरा, एक दिन में पूरी बॉडी बन जा रही है यहाँ पे। अब ये बताओ, क्या हमें पर डे गाड़ी मिल पाएगी, बाइक मिल पाएगा? नो सर। नो सर। अब हमारा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा जो बाइक बनेगा BMW बाइक, वो अब सर ये किस वोल्टा पे व्हील डिपेंड पे। करेगा? अब किस पे डिपेंड करेगा? ये तो बना दे रहा है, इसका जो रोल था, एक्स को क्या व्हील बनाना पे। था? इंजन। एक्स ने अपना इंजन बना दे रहा है एक दिन में। जेड जो है बॉडी बनानी थी इसको, इसने बॉडी बना ली, ठीक है, बॉडी पार्ट्स। फाइन, वाई जो है, वाई को बनाना था व्हील। अगर वाई जो है केवल एक ही व्हील बना पा रहा है, तो क्या आपको पर डे एक बाइक मिल पाएगा? नहीं, ठीक है। तो हमारी रेट किस पे डिपेंड करेगी? वाई पे ना। अगर वाई जितना जल्दी जल्दी काम करेगा, उतना ही हमारी बाइक जल्दी जल्दी बनेगी। तो जो लोग स्लो होते हैं कहीं पे ग्रुप में, तो हम लोग उनका वेट करते हैं ना, कि वो जल्दी जल्दी चलेंगे तभी तो हम पहुंच पाएंगे ना। मान लो पांच छह दोस्त हो आप लोग, है ना, घूमने का प्लान किए हो, कहीं जाना है ना। एक एक जो फ्रेंड है वो काफी स्लो चलता है, धीरे धीरे चलता है ना। तो आपका पहुंचने का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? वो जो स्लो चल रहा है, स्लो, है ना, जो स्लो चल रहा है इस पे डिपेंड करेगा ना, जो स्लोली स्लोली चल रहा है। अगर ये तेज हो गया, तो बाकी लोग तो फास्ट है ही, फास्ट चल रहे हैं ना बाकी लोग, यही स्लो है। तो हमारा रेट जो है केवल इसी पे डिपेंड करेगा ना। अगर इसको आपने फास्ट करा दी, अगर आप जो स्लो चल रहा था, इसको अगर आपने फास्ट करा दिया, जैसे आपने बाइक पे बैठा दिया, है ना, और आप बोले कि चलो जल्दी जल्दी चलो, तुमको रसगुल्ले रसगुल्ले मिलेंगे, तो ये तेज चलने लगा, है ना। तो हमारा ओवरऑल जो पहुंचने का टाइमिंग था अब घट जाएगा ना वो, ठीक है। यस सर। अब समझ गए ना, तो इसलिए रेट जो है हमेशा आरडीएस पे डिपेंड करता है, समझ गए ना, आरडीएस पे क्यों डिपेंड कर रहा है। ओके सर। चलो, डायरेक्ट मेथड याद रखना, हेलोजिनेशन जो हम लोग करा है, हाइड्रोफॉर्म क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन जितना है ना, इसको हटा के एक्स जोड़ दो। जितने भी हाइड्रोजन थे तीन, तीनों को हटा के क्या जोड़ देना, एक्स। एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, है ना, सर ठीक यहाँ पे है। एसबी का मतलब क्या था? एसबी का मतलब है शॉर्ट मेथड, एस एम है ना, एस एम क्या है हमारा, शॉर्ट मेथड है ये हमारा, है ना, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करना है आपको, एनएमएस के प्रेजेंस में, या यहाँ पे केवेच यूज किया तो केवेच यूज कर लो, है ना, केवेच ले लो, ठीक है। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, बॉन्ड को ब्रेक कर दो, है ना, इसको दे दो ओके, इसको दे दो एच, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस हेलोफॉर्म, ये क्या है हमारा, हेलोफॉर्म है, ठीक है। यही हमारा क्या है, हेलोफॉर्म, ठीक है। आगे चले हम लोग। यस सर।
Br2 प्लस NaOH दिया रहेगा, क्या करोगे आप? सर पहले ब्रोमिनेशन, हम्म फिर उसके बाद NaH, हटा Na देना है ना। प्लस और OH माइनस। हाँ, आपको क्या करना है, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये सबको हटा के Br लगा दो। तीनों हाइड्रोजन का हटा के Br लगा दो, हाँ। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो एक जो बाकी रह जाएगा उसको हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। तो CH Br3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म। Cl2 प्लस NaOH दिया रहेगा या NOCl भी लिखा रहेगा, ये याद रखना है ना, ठीक है। Cl2 प्लस NaOH लिखा रहो या NaOCl भी लिखा रह सकता है ना। ये डिपेंड कर रहा है कैसे आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, कौन सा रिएजेंट यूज किया जा रहा है ना। दोनों का मतलब सेम ही है। Cl2 प्लस NaOH हो जाए या NaOCl हो जाए, है ना, ठीक है। यहाँ पे सर क्या यहाँ करोगे? पे हम Cl2 ले रहे हैं लेकिन वहां पर वो Cl3 बन जा रहा है। हम्म ये एक्सेस में है ना, मैकेनिज्म में क्या था, ये भी एक्सेस में है। मतलब कि जितने मैकेनिज्म यहाँ भी मैकेनिज्म हो रहा है। ओह, ये तो डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं ना हम लोग। सेम ओके सर रिएक्शन समझ चल रहा है गए। ना ये जो एक्स हटा के जो Cl लगा था यहाँ पे, एच हटा के जो एक्स लगा है, ये कैसे बना है? वही तो है डायरेक्ट ओके, मेथड, समझ गए। ठीक है। जितने भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हटा के यहाँ पे क्या लगा दो, I2 है तो आइडो फॉर्म। ये क्या है हमारा? आइडो फॉर्म है। और यही एनसीईआरटी में मेंशन होगा, आइडो फॉर्म, है ना। ये बनाता है हमारा, याद रखना, LOPPT। पेपर में तो ओनली सीबीएसई में आइडो फॉर्म वाला आएगा ना। हाँ, CBSE में भी आ गया, ठीक है। सर इसमें फ्लोरो भी हो सकता है ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। हाँ, कुछ भी ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है हमारा? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सर इनके कलर डिफरेंट होंगे क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म वाले पे? क्या? कलर कलर डिफरेंट होंगे या येलो पीपीटी बनेगी? नहीं नहीं, आइडो फॉर्म का येलो होता है ना। सर ये येलो जो है एक्सपेरिमेंटली पता चला है ना। हाँ, तो ये तो देख के थोड़ी बता दोगे येलो है ये। कलर तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ही नहीं पता लगाओगे, देखने से थोड़ी पता चलेगा, ठीक है। इसमें बताओ क्या बनेगा? बोलो। यहाँ पे क्या लगाऊं मैं? यहाँ पे क्या लगाएं, बोलो। कार्बन वन पे क्या लगाएं? फर्स्ट वाला बताओ, क्वेश्चन में वन पे क्या लगेगा? ओके ये तो ठीक है, ओके। बाकी जो बनेगा दूसरा प्रोडक्ट, उसमें क्या लगेगा? CH Br3। डी होगा सर एच की जगह। डी होगा, याद रखना, Br3। इसीलिए मैंने पूछा आप लोगों से, ठीक है। ये क्या है? डी है। फाइन। यहाँ पे क्या लगेगा वन पे? सेकंड क्वेश्चन में सभी लोग ओके होगा सर। ठीक है, ओके। और बाकी में क्या है? ये डी है, क्या बनेगा? CD Br3। क्लियर है? ओके, क्लियर है सबको, बोलो, है ना। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि 2 डिग्री अल्कोहल हुआ या 1 डिग्री अल्कोहल जो है क्लोरोफॉर्म देता है, या ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म देता है, इसके पीछे रीजन ये है, जो हम लोग यूज करते थे ना, H2 प्लस NaOH। H2 जो है ना हमारा, हाइड्रोजन जो होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, याद रखना। हाइड्रोजन जो होता है हमारे, हाइड्रोजन्स आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस चलते क्या होता है ना, जो हमारा अल्कोहल है ना, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा? 2 डिग्री अल्कोहल। अगर ये कीटोन बना तो आपको आइडिया है, अब ये दे देगा क्या? हेलो फॉर्म, आराम से, ठीक है। इसीलिए अल्कोहल भी हेलो फॉर्म शो करता है। समझ गए इसके पीछे रीजन क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले तो बता देना, ठीक है। अब ये शो करेगा हेलो, हेलो फॉर्म, है ना। सर यहाँ पे लेकिन हेलोजन तो प्रेजेंट नहीं है तो कैसे। कैसे नहीं होगा? H2 प्लस NaOH रहेगा ना।
मतलब कि सर ये भी माइल्ड ऑक्साइडाइजिंग एजेंट है ना, तो हम्म ये इसी को हमने लिया यहाँ पर। हम्म यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि हाइड्रोजन जो आप यूज कर रहे हैं ना हेलो फॉर्म में, यही ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कोहल को कीटोन में। ओके सर। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आइदर अल्कोहल और कीटोन में कन्वर्ट करते हैं ना अल्कोहल को। ठीक है, अगर आप ओके। 1 डिग्री लियो तो 1 डिग्री भी कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड में, और हमें यही ग्रुप चेक चेक करना है, इसलिए ये भी दिखाता है क्या हेलो फॉर्म। सर ये जो मैकेनिज्म है ये ग्रुप आने की, ये भी ऊपर से आई है ना, जैसे हम्म ऊपर वाली। ये आपको बताया जा रहा है कि 2 डिग्री 1 डिग्री क्यों शो होता है, रीजन क्या है, ये रीजन बताया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि कन्वर्ट हो जाता है ऑलरेडी वहां पे। और सर इसे फिर हेलो फॉर्म में रिएक्ट कराएंगे CH3 से हम इसे। जो बना है ना ऊपर, नहीं नहीं हेलो फॉर्म शो करेगा ये, हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेगा अभी ये। रिएक्ट नहीं कराएंगे सर इसको? हाँ रिएक्ट करेगा ना, अब H2 + NOH के साथ रिएक्ट करेगा अभी ये। H2 और NOH के प्रेजेंस में आपको बन जाएगा CH3 + RC डबल बॉन्ड ONA, ये बनेगा। आपको पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, तब शो होगा, है ना। ठीक है, ओके सर। सर इसका भी मैकेनिज्म वही सेम है ना? हाँ अब तो रिपीट हो गया ना, यहाँ से रिपीट हो जाएगा। नहीं सर ये वाला नहीं, जो आपने सेकंड डिग्री वाला है जो। हाँ यहाँ से रिपीट हो गया ना, इस सेकेंड स्टेप से, सेकेंड स्टेप ये हमारा फर्स्ट था, सेकेंड ओके सर। स्टेप से रिपीट हो जाएगा ना। ये हमारा फर्स्ट है स्टेप, सेकेंड स्टेप H2 + NaOH है, सब एक्सेस में होते हैं ना। अब तो रिपीट हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा हमारा HC डबल बॉन्ड ONA प्लस CH बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट से सेकेंड स्टेप, फर्स्ट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है पहला, पहले कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड या कीटोन में, उसके बाद जो रिएक्शन हम लोग देखे हैं मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म रिपीट हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। ओके, ठीक है, आगे चले हम लोग। अब हम लोग देखेंगे, आज देखने वाले हैं अल्डोल, है ना। अल्डोल आज देखते हैं केवल, है ना। ठीक है, तो अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्डोल रिएक्शन, है ना। अल्डोल रिएक्शन जो होता है हमारा, इसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया अल्डिहाइड कीटोन तो अल्डोल हो जाएगा, नहीं। अल्डोल रिएक्शन जो है कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं, वो सही है। अल्डिहाइड कीटोन हुआ तो ऐसा नहीं है कि अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल रिएक्शन होगा, उसके लिए ध्यान रखना एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन होना ही पड़ेगा, एक हो या एक से ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट वन होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, तभी हमारा अल्डोल रिएक्शन हो पाएगा, पॉसिबल है ना। ठीक है, क्लियर है। और हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट बेस, फाइन, जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। अगर आप अल्डिहाइड यूज कर रहे हो तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्डोल। अगर आपने कीटोन यूज करा है तो क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे हम लोग बोलते हैं कीटोल। ठीक है, अल्डिहाइड यूज कर रहे हो तो अल्डोल, कीटोन यूज करोगे तो कीटोल। ठीक है, मतलब कि सर जो यूज करेंगे वो कैटलिस्ट में होगा एल्डिहाइड। अल्डिहाइड थोड़ी, जो बेस यूज करोगे उसका बात हो रहा है। अल्कली अल्कली बेस होता है ना, बेस जो यूज करोगे वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। चलो, और एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा सर? हम्म यस। ओके सर। क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए अल्डोल के लिए, अल्डिहाइड कीटोन हो चाहिए और उसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये याद रखना, है ना। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो अल्डोल नहीं होगा, कोई दूसरा रिएक्शन हो जाता है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बेस यूज करेंगे डाइल्यूट NaOH KOH। ठीक है, क्लियर है। अब ये आपको यहाँ पे बताना है कौन सा रिएक्शन जो है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, ABCD में से बताओ कौन सा देगा, यहाँ पे बताओ कौन सा नहीं देगा। यहाँ बताना है विच विल नॉट गिव अल्डोल, कौन सा नहीं देगा, ऑप्शन बताना सभी लोग। सर सी सी नहीं देगा।
सभी लोग एग्री उसी में? उसी आपको कैसे करना है? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बोनिल के पास वाला कार्बन अल्फा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये देगा, सही है। बी देगा, हाँ ये अल्फा है, ये अल्फा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। ये कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है एक भी? नो हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये अल्डोल नहीं देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। यहाँ पे भी अल्फा है, हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये अल्डोल देंगे सारे। ए बी एंड डी विल गिव अल्डोल। सर लेकिन अल्फा हाइड्रोजन तो वो होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बोकटायन हो, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे तो कार्बन पे डबल बॉन्ड है नहीं। ये कार्बोनिल का से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, कार्बोनिल कार्बन से। ऐसा थोड़ी है कि डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन ही केवल अल्फा होता है, ये तो नोटेशन है। सर हम अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए तो उसके बगल वाला कार्बन भी अल्फा हाइड्रोजन होता है। हम्म, हाँ ठीक है, ये तो नोटेशन है रिप्रेजेंट करने का। नहीं तो ये बोल सकते हो कि अगर आप अल्फा से कंफ्यूज हो रहे हो तो बोल दो कि जो बगल वाला है, जो डायरेक्ट लगा हुआ है, उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, समझ गया? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन है, तो इस पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बस यही बोल रहा है ये, है ना? फाइन। ओके सर। चलो, और अब हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं। बेस यूज किया हम लोगों ने NaMH, डिसोसिएट हो गया Na+ और OH- में। फाइन। हम लोग 2 मोल क्या यूज किए हैं? अल्डिहाइड यूज कर रहे हैं हम लोग 2 मोल, ठीक है, फाइन। अब आप लोग ये बताओ, ये अल्फा कार्बन जो है, इस पे जो ये हाइड्रोजन है, ये कैसा है? एसिडिक है, ये एसिडिक है, और आपने बेस यूज किया हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया? एसिड बेस रिएक्शन हुआ, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएंगे, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? कार्बन आयन का, ठीक है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, सर इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होगा फिर? हाँ कार्बन आयन का फॉर्मेशन ही होता है यहाँ पे, है ना? अब क्या होगा? अब ये यहाँ पे बिहेव कर रहा है कैसा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और जो सेकेंड मोल था, ये तो फर्स्ट मोल था हमारा, 2 मोल यूज किया है ना हम लोगों ने, तो जो सेकेंड मोल था यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और ये हमारा है डेल्टा नेगेटिव। अब ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होके ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या आएगा फिर? ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फाइन। ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, है ना? अब क्या होगा? हम लोगों ने यूज करा है डाइल्यूट। क्या यूज किया था हम लोगों ने? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब क्या है? वाटर है। तो ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करेगा? H+ यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना? ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन अल्फा, उसके पास वाला कार्बन बीटा, इसलिए हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। क्योंकि बीटा कार्बन पे OH लगा है, इसलिए हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और ये अल्डिहाइड है। यहाँ तक क्या हुआ? अल्डोल हुआ है, अल्डोल रिएक्शन हुआ है ना, ठीक है। सर इसमें कंडेंसेशन, आरडीएस नहीं होगा? कौन सा? इसमें आरडीएस नहीं होगा सर? हार्डिस फर्स्ट स्टेप है एसिड बेस। ओके सर, मतलब कि फर्स्ट स्टेप ऑलवेज आरडीएस। यहाँ पे हो रहा है ऑलवेज। ऑलवेज अंचित ऑलवेज बहुत यूज करते हो, ऑलवेज नहीं होता है ना, ये डिपेंड कर रहा है कौन सा रिएक्शन करा रहे हो, है ना? ओके सर। हीटिंग करेंगे अब हम लोग अल्डोल को, है ना? अल्डोल जो बना है ऊपर, हीटिंग ऑफ अल्डोल रिएक्शन, या अल्डोल जो बना है ऊपर, हीट करोगे। हीटिंग में क्या होगा? पानी यहाँ से निकल जाएगा, H2O यहाँ से निकल गया, ठीक है। जैसे ही H2O निकला, तो डबल वन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। अनसेचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन के चलते हम लोग अनसेचुरेट
वर्ड यूज करते हैं। अल्फा बीटा क्यों? अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड क्यों यूज किया हम लोग? क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में अल्डिहाइड लिया है। अगर कीटोन लेते तो कीटोन बोलते, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। समझ गए? अगर आप कीटोन लेते तो कीटोन बोलना, है ना। शॉर्ट मेथड में क्या करना है आपको? हम लोगों ने क्या किया है, 2 मोल लिया है यहाँ पे, है ना। 2 मोल कीटोन लिया है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, 2 मोल। करना क्या है डायरेक्ट मेथड में, एक का ऑक्सीजन दूसरा का अल्फा हाइड्रोजन आपको निकाल देना है। ये मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, 2 मोल लिया है ना हम लोगों ने, हमेशा 2 मोल लेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक का ऑक्सीजन दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन आपको निकाल देना है, दो। मीन्स आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ से H2O निकाल दो, पानी यहाँ से निकलेगा, जो कंपाउंड बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन होगा। यहाँ पे क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। ठीक है, अनसेचुरेटेड कीटोन। तो ये डायरेक्ट मेथड है ना। सिमिलरली यहाँ पे है, 2 मोल है ये, तो 1 मोल का ऑक्सीजन दूसरा का अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा का दोनों अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से पानी निकालोगे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये सब डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। इसमें आ जाओ, ये भी कितना है हमारा, 2 मोल होगा, तो एक का ऑक्सीजन दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एक का ऑक्सीजन दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, पानी निकाल दो यहाँ से, डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना। नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा कि अगर आप चेंज किए ना, अगर अल्फा हाइड्रोजन अलग होगा तो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनता है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे उससे, है ना। ठीक है, तो और एक चीज याद रखना यहाँ पे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग ऑलरेडी पूछ रहे थे सर, यहाँ पे आरडीएस क्या है, यहाँ पे आरडीएस क्या है, तो आरडीएस मैंने बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, है ना। आरडीएस क्या था हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, है ना। तो जितना स्टेबल कार्बन आयन होगा उतना ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो मोर स्टेबल कार्बन आयन, मोर स्टेबल कार्ब एनायन, मोर स्टेबल कार्ब एनायन देन फास्ट, और आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट, देन रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। ठीक है, तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन क्या था हमारा, आरडीएस था यहाँ पे, है ना। ठीक है, क्लियर है। और किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है यहाँ पे, बोलो, एनीवन, बोल लो। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? नो डाउट। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कीटोन दे देता, ठीक है, अगर मान लो जैसे हम लोगों ने 2 अल्डिहाइड लिया था, अगर हम लोगों ने 2 मोल कीटोन यूज करते हम लोग, तो क्या करते आप लोग, बेस NOH, तो क्या बनाते आप लोग बताओ, बोलो। क्या बनता है यहाँ से, H, यहाँ से CH3 आ जाता, और CH3 डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, ये बनता है कि नहीं बनता बताओ, एक का ऑक्सीजन दूसरा का अल्फा हाइड्रोजन, देखो ऐसे करो, ऐसे करना है, ऑक्सीजन हो गया, CH3 और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन ले लो, मान लो आप H ले लिए और H दो CH3, है ना। इसके बाद क्या करना है, पानी निकाल देना, है ना। हम लोग करना क्या है, यहाँ से पानी निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा अभी, ये तो मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो क्या बनेगा,
इसके बाद क्या करना है हमें, हीट। जैसे हीट करोगे तो अल्फा से हाइड्रोजन, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, तो अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH रिमूव हो जाएगा यहाँ से, H2। तो आपको मिल जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OCH3, और ये यहाँ पे आएगा CH3। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो कंपाउंड ऊपर बना था हमारा, इसका नाम क्या है बताओ। बीटा पे हाइड्रोक्सी, तो याद रखना बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी हम लोगों ने क्या यूज किया था, कीटोन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। डायरेक्ट मेथड क्या करना है, एक का ऑक्सीजन दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सर इसे कीटल भी तो कहते हैं। हाँ, इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोल। कीटोल बोलेंगे, है ना, कीटोल। ठीक है, KETAL, कीटल। ठीक है, अगर अल्डिहाइड रहता तो अल्डोल, कीटोन यूज किए तो कीटल। ठीक है, फाइन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, क्रॉस, अल्डोल, फिर कैनिजारो, और इसी के साथ हमारा अल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद एक लेक्चर में पूरा केमिकल टेस्ट, एक लेक्चर में पूरा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, और लास्ट लेक्चर होगा नेम रिएक्शन, और इसी के साथ ऑर्गेनिक का खत्म पूरा रिवीजन के साथ। ठीक है, और उसके बाद मूव कर जाएंगे हम लोग 2 तारीख से, मैं पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर आपका होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा, है ना। ठीक है, और सर पार्लल, और कुछ कुछ लेक्चर जो होंगे जहाँ पे आप सर लोग वो पढ़ोगे। क्वेश्चन मैंने जो भेजा था ना आपको, वो ठीक कैसे है, होगा, उसका जैसे सर फॉर्मूला क्या कुछ होगा। हाँ बोलो। सर कुछ और चैप्टर हैं जैसे मेटलर्जी, पी ब्लॉक, सॉलिड स्टेट, हाँ हाँ, तो ये कब कवर होंगे फिर? ये पार्लर चलेगा क्लासेस। कभी मान लो कि आप लोग का ना पर डे 2 केमिस्ट्री क्लास रहेंगी। ठीक है, पर डे। एक 11th की एक 12th की। नहीं नहीं, 12 तो मतलब कंप्लीट हो गया है ना, बचा नहीं है अब। दो ऐसे तारीख जैसे से रिवीजन चलेगा, एक फिजिकल चलेगा, एक इनऑर्गेनिक चलेगा। सर कोचिंग में हमारे जैसे बड़े बड़े चैप्टर, पी ब्लॉक जैसे चैप्टर नहीं हुए, हाँ, पी ब्लॉक होगा यहाँ पे। तो सॉलिड स्टेट, हाँ, मेटलर्जी। सब 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 होगा। मेटलर्जी हम लोग देखेंगे, लेकिन पी ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगा, पीरियोडिक टेबल होगा, सॉलिड स्टेट होगा, सब होगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक जो है मैम लेंगी, है ना, वो 1.5 घंटा चलेगा क्लास, और मैं जो लूंगा उसमें फिजिकल चलेगा, है ना। एंड तो सर फिर सिलेबस कब तक खत्म होगा हमारा, प्लानिंग कब तक? 14 तक कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो हमारा 12th कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ज्यादा बचा नहीं है, एक लेक्चर में 12th कंप्लीट। अब जो भी करेंगे ना हम लोग नेम रिएक्शन, ये रिवीजन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग करेंगे, ये रिवीजन होगा। ये हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कवर कर चुके हैं, अब एक लेक्चर में जो आएगा वो आपका रिवीजन होगा। जैसे नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, तो बहुत सारा रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, अब उसका एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट होगा। तो बेसिकली रिवीजन हो रहा है वहां पे अभी आपका, इस वीक। नेक्स्ट का फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 14 तक चांसेस है, 12-13 तक कंप्लीट, रिवीजन के साथ 11th एंड 12th। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर साल पूछा गया है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।